वक्त वक्त पर सामने आता रहा। और अनूप देखिए, कई सारे ऐसे किस्से हैं जो कि लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो एक साधारण से व्यक्ति की तरह वो एक साधारण से हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद में ये खबरें काफी ज्यादा मीडिया में भी सामने आई। किसी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी मां का जिक्र करते हैं, उन्होंने कई बार इस बात का भी जिक्र किया कि उनके संघर्ष में उनकी मां का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं तो उसके पीछे उनकी मां ने भी काफी संघर्ष किया है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही कम उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर को छोड़ दिया था और एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो पारिवारिक जीवन था वो नहीं था। वो एक तरह से अकेले ही उन्होंने सारी जो कह सकते हैं कि आज तक जो उन्होंने तरक्की की है, लेकिन इन सब के बावजूद अपनी माताजी से उनके संबंध बहुत ही अटूट थे। चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हों या फिर देश का प्रधानमंत्री जब वो बने, उसके बावजूद भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी के साथ एक जो अटूट रिश्ता था वो देखने को लगातार मिलता रहता था। जहां तक दूसरी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि खुद उनकी माताजी दिल्ली आकर 7RCR में नहीं रहना चाहती हैं। आपको तस्वीरें याद होगी कि एक छोटे से कह सकते हैं क्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी रहती थी। बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं था, जिस बात का आप बिल्कुल अनूप, देखिए कई सारे ऐसे किस्से हैं जो कि लोगों को इंस्पायर करते हैं। आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास में। लेकिन इस बीच देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया और पूरा देश कल रात तक ही उनके ठीक होने की भगवान से प्रार्थना कर रहा था। और राजनाथ सिंह तमाम नेताओं के अब ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसमें वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, अब तमाम ट्वीट सामने आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया। और ऐसे में ये जानकारी दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच जाएंगे गुजरात, और क्या अंतिम संस्कार को लेकर किसी तरह का कोई अपडेट? देखिए, अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी पहुंच सकते हैं गुजरात। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी मिली है, वो अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से आप ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, वाकई एक अपना प्रेरणादायक चीज है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार माताजी से प्रेरित होती रही। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरित होते रहे, लेकिन अगर आप देखें कि जब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी का जन्मदिन मनाने जाते थे, तो वो जो स्नेह एक पिता और माता के बीच में, एक माता और पुत्र के बीच में देखने को जो मिलता था, वो वाकई अतुलनीय था और सभी को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि अगर किसी का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो तमाम सुविधाएं लेने में, तमाम फैसिलिटीज लेने में कोई किसी तरह की कमी नहीं देखी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी ने किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं ली थी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं ली थी। एक आम साधारण परिवार और एक आम साधारण बेटे की मां की तरह ही उन्होंने पूरे जीवन को व्यतीत किया। ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण कह सकते हैं अपने आप में। और जाहिर सी बात है, इसी वजह से एक बहुत ही एक दुखद क्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक बड़ा लॉस है। लेकिन जिस प्रेरणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया कि उनकी माताजी आखिर चाहती क्या थी। माताजी
लगातार चाहती थी कि देश को लेकर के उनका जो बेटा है वो काम करते रहे, लगातार वो लगे रहें। और इसी चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रेरणा है और जाहिर सी बात है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी माताजी के संपर्क में थे, तो वाकई एक लॉस है, क्योंकि कभी भी उनके जन्मदिन को वो भूलते नहीं थे। अक्सर, हाँ, ये तो नहीं कहा जा सकता कि अहमदाबाद हमेशा जाते थे तो वो पहुंचते थे, लेकिन अक्सर, हाँ, अपनी माताजी से मिलने जाते थे। तो एक जो स्नेह था वो जरूर जो एक जाने का एक था वो टूट गया। लेकिन जाहिर सी बात है और सबसे बड़ी बात है कि 100 साल का जीवन और 100 सालों तक माताजी का आशीर्वाद, ये अपने आप में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अपने आप में अगर आप शताब्दी वर्ष मनाते हैं और उसके बाद जाते, और देखिए इसके कई पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा कि 3:30 बजे सूर्यास्त का वक्त होता है, उस समय उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो कई चीजें हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सारी चीजें, और दुखद घड़ी है। बाकी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे कार्यक्रम की क्या आगे कब अंत्येष्टि की जाएगी, कब क्या कार्यक्रम होंगे, वो सारी चीजें सामने आएगी। ठीक है, अनूप आप बने रहिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता पूज्य हीराबा के निधन से गहरा दुख हुआ है। पूज्य हीराबा उदारता, सादगी, परिश्रम और जीवन के उच्च मूल्यों के प्रतिमान थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए अब ट्वीट का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम जो नेता हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन देखिए जिस बात का जिक्र भूपेंद्र पटेल ने भी किया कि हीराबा में उदारता, सादगी, परिश्रम और जो जीवन के उच्च मूल्यों में उनका हमेशा से प्रतिमान रहा। आपको याद होगा कि जब किसी स्टेट की बात है जहां पर त्रासदी थी और ऐसे में डोनेशन की जब मांग की जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि मैं जब घर गया तो मां ने पहली बार मेरे हाथ पर 5,000 रुपए रखे। यानी कि हमेशा से वो लोगों की मदद करने की बात हो, सादगी भरा उनका अंदाज हो, ये हमेशा से लोगों को इंस्पायर करता रहा है। बिल्कुल, देखिए इसी बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे। अगर वो चाहती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आकर प्रधानमंत्री आवास में रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने सभी चीजों को त्याग दिया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए प्रेरित किया कि जो कर्तव्य है उनका, जो काम है उनका, जिसकी वजह से उन्होंने सार्वजनिक जीवन चुना है, उसको लेकर के ही अग्रसर हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र लगातार किया है कि कभी उनकी माताजी ने इस बात के लिए प्रेशर नहीं डाला कि वो परिवार को लेकर के आगे बढ़ें, परिवार को लेकर काम करें। उन्होंने हमेशा यही कहा कि चूंकि सार्वजनिक जीवन में हो, देश की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, ऐसे में देश की जनता के लिए लगातार प्रयासरत रहें, काम करते रहें। तो ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री के माँ का ये जो सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, और जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से सौभाग्यशाली चीज होती है कि अगर किसी की माताजी इस तरह की बातें कहती है। पारिवारिक जीवन से एकदम अलग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन रहा।